दोस्तों, आपके अपने ही YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने आपको अभी पीछे क्लास में दिखाया था मैथ, इसलिए आज लेकर आ गए हैं एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट 4 रीजनिंग का। ऐसे 5599 अगर आपने एक सेट का हम लोग एग्जाम आईडी देते हैं, उसमें 5599 अगर आपने सेट ऑफलाइन मारा होगा तो भी, अगर जो लोग नहीं मारे हैं वो क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखें, जो लोग मारे हुए हैं उसका अगर हल नहीं किए हैं तो आप वीडियो से ही उसका क्वेश्चन देख लीजिए। तो फिलहाल हम लोग बिना विलंब किए चलते हैं हम अपने रीजनिंग के क्वेश्चन पर। देखिए, पहला यहाँ पर 21 नंबर लिखा हुआ है, तो इसके लिए नहीं घबराना है। जैसे एसएससी जीडी का हमारा सेट बनता है तो 1 से लेके 20 तक मैथ होता है, 21 से लेके 40 तक रीजनिंग होता है, फिर 41 से 50 तक, 41 से 60 तक हमारा हिंदी होता है, और 60 से फिर आगे जीके जीएस होते हैं, या फिर जीके जीएस पहले होता है, हिंदी बाद में होता है। तो ये चूंकि हमारा ऑफलाइन में सेट मरवाया गया था और सेट का सॉल्यूशन हमने नहीं कराया था, इसलिए हम आपको प्रैक्टिस सेट में लेकर आ गए, ताकि अगर आप सॉल्यूशन नहीं भी किए होंगे तो ध्यानपूर्वक देखेंगे, या सेट नहीं मारे होंगे तो आप क्वेश्चन देखेंगे। इसमें सारे के सारे रीजनिंग के प्रश्न आपको मिलेंगे। देखिए, प्रश्न दिया है विकल्प में से उस शब्द को जोड़े का चयन करें जो निम्न जोड़े की भांति संबंध दर्शाता है। यहाँ लिखा है बैडमिंटन और यहाँ कोर्ट, यानी बैडमिंटन कोर्ट में खेला जाता है, तो हॉकी छड़ी से खेला जाता है, क्रिकेट बल्ला से खेला जाता है, फुटबॉल में गोल मारा जाता है, लेकिन स्केटिंग रिंक में ही खेला जाता है। इसलिए हमारा आंसर कौन सा बन के आया? तो बी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। दिया है दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ 6 दिया है 222, हमने देखा कि 6 का क्यूब तो 216 होता है, और यही वाला 6 इसमें जोड़ देंगे तो देखिए 222 आ गया, यानी 6 का क्यूब करके उसमें 6 प्लस किया गया है। तो अगली बार हम लोग क्या करते हैं, 7 का क्यूब 343 लिखते हैं और 7 इसमें प्लस कर देते हैं, तो हमारा वैल्यू बन के आ गया 350। 350 कहाँ है? ऑप्शन बी पर है, इसलिए आपको अपना आंसर 350 दे देना है। 350 हमारा आंसर बन गया। अगला प्रश्न देखें, इनमें से विषम का पता लगाएं। चलिए, यूके एक हमारा देश है, भारत एक देश है, श्रीलंका एक देश है, लेकिन एशिया ये हमारा देश नहीं है, इसलिए ये हमारा विषम है। हमारा आंसर बन के आ गया एशिया। अगला प्रश्न कहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में एक श्रृंखला एक लुप्त पद के साथ दी गई है, सही विकल्प को चुने जो एक ही पैटर्न जारी रखेगा और रिक्त स्थान की जगह ले लेगा। यहां देखिए 1 और 2 है, तो 2 दूना 4, 1 जोड़ा गया है 5, 2 दूना 4, 1 5, तो 5 दूना 10, 2 12, 12 दूना 24 और 3 27, 27 दूना 54 और 4 58, 58 दूना 116 और 5 121, तो 121 दूना 242, अब प्लस यहां पर होगा 6, 242 में 6 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर बन के आएगा 248। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन सी पर दिया गया है, इसलिए आपको अपना आंसर 248 दे देना है। कहीं कोई दिक्कत हो, पहले भी बोलते आए हैं, अगर आप क्लास आते होंगे तो ऑफलाइन, नहीं आते होंगे तो ऑनलाइन कमेंट के माध्यम से जरूर पूछेंगे, सारा क्लियर कराते हैं। और आप बताएंगे तभी हमें पता चलेगा। हमें तो सपना आ नहीं रहा है कि देखिए वो लड़का टुकर टुकर दिख रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है। आप बताएंगे तभी हमें पता चलेगा, और पता चल जाएगा तो हल कराएंगे ही कराएंगे। अगला प्रश्न दिया है, सही विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला में दिए गए पैटर्न को जारी रखे और प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करें। यहाँ W, ये T, Q, तो इधर से हम लोग जानते हैं Q, R, S छोड़ा है T, U भी छोड़ा है W, तो देखेंगे P, Q जो होगा क्या क्या छोड़ेगा, तो M, N, O छोड़ेगा, P छोड़ेगा, तब हमारा Q, तो समझ गए यहां पर तो हमारा N ही बनेगा। उसके बाद देखिए F, उसके बाद G आया है, G के बाद H आया है, तो H के बाद क्या आएगा? I, तो I हमने लिख दिया। फिर B, B के बाद C छोड़ा है D, E, F छोड़ा है G, तो अगली बार H, I, J छोड़ेगा और लगेगा क्या? तो K, और हमारा व्हाट के स्थान पर क्या आंसर बन के आएगा? तो N, I, K। एक बार उल्टा बढ़ा था, फिर इधर से हमारा एक एक के क्रम में था, उसके बाद 1 बढ़ा था, 2 बढ़ा था, 3 बढ़ा था। जैसे ही आप क्रम में डालेंगे आपका आंसर बन के आएगा NIK, और आपको अपना आंसर दे देना है NIK। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए
26 कहा है कि यदि किरण को, यहां लिख देते हैं, यदि किरण को, किरण बराबर LJSBO कोडित किया जाता है तो श्रीकांत को, ये हमारा श्रीकांत है, श्रीकांत बराबर क्या होगा। अब यहां से देखिए जे के है, के के बाद एल आया है तो एस, एस के बाद टी आ जाएगा, आई के बाद जे, आई के बाद जे आया है तो आर के बाद एस आ जाएगा, फिर यहाँ आर के बाद एस आया है तो आई के बाद यहाँ जे आ जाएगा, ए के बाद बी आया है तो यहाँ के बाद हमारा एल आ जाएगा, ए के बाद बी आ जाएगा, एन के बाद ओ आ जाएगा, टी के बाद हमारा यू आ जाएगा। देखिए आंसर कहां पर दिया है, TSJLBOU, TSJLB, एम है, एम नहीं होगा, TSJLBOU। देखिए ऑप्शन हमारा ए पर है, इसलिए आपको अपना आंसर दे देना है ऑप्शन ए, TSJLBOU। यहां पर देखिए बीच में एम दिया था इसलिए ये नहीं होगा, एक ही जैसा ऑप्शन दिया है, कहीं मिस्टेक ना हो जाए। दिया यदि निश्चित कूट भाषा में 157 बराबर लिखा है EGKPT और 2436 बराबर लिखा गया है ALUR, तो उसी कूट भाषा में 2 4 5 3 9 का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए 2 हमारा यहाँ है, ए हमारा यहाँ है तो यहाँ ए लिख दीजिएगा, 4 यहाँ है, एल यहाँ है तो एल लिख दीजिए, 5 देखिए यहाँ है तो 5 के लिए हमारा जी होगा, जी लिख दीजिए, 3 यहाँ है, 3 के लिए हमारा यू होगा तो यू लिख दीजिए, 9 यहाँ है, 9 के लिए टी होगा तो टी लिख दीजिए। आंसर आ गया ALGUT। आंसर कहाँ पर है, ALGUT हमारा ऑप्शन सी पर है, इसलिए आपको अपना आंसर दे देना है ALGUT। हमारा ऑप्शन कितना है, ऑप्शन सी पर है। अगला प्रश्न देखिए, यदि E बराबर 5, हमने देखा E तो 5 नंबर पे आता है इसलिए 5 लिखा है, लेकिन पेन बराबर 35, तो हमने आपको बताया था कि एक मीनिंगलेस वर्ड होता है लेकिन इसको नंबरिंग निकाला जा सकता है। देखिए 10, 5, 10, 15, ये 20 और 25। यहाँ पर P है तो यहाँ पर MNO के बाद P आता है तो ये देखिए 16 पर है, ये 5 पर है, MNO के बाद P आता है और N के बाद O आता है तो ये हमारा 14 पर। हमने जोड़ के देखा तो 14 और 16 30 हो गया, 5 जोड़ देंगे तो 35। कैसे, 14 16 30 हो गया, 5 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 35। तो पूछा है पेज का, पेज बराबर क्या होगा, तो चलिए P के लिए लिख दीजिएगा 16, A के लिए लिख दीजिए 1, G EFG हमारा 7 पर होता है और E के लिए लिख दीजिए 5। आज जोड़ दीजिए 16 1 17 7 24 5 29, हमारा आंसर कितना बन के आ गया, तो 29। देखिए ऑप्शन बी पर दिया गया है इसलिए आपको अपना आंसर दे देना है 29। 29 हमारा आंसर किया गया था, जो एक सिंगल लेटर था उसका नंबर बैठा दिया था, जो सिंगल से ज्यादा था उसका सारा नंबर उठा के जोड़ दिया गया है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। 29 का है उस विकल्प का, देखिए इसमें क्या है ना कि यहाँ पर कुछ था जिसमें बताया गया था कि जो संबंध इसका इससे है बराबर में करके वही संबंध नीचे किससे है, यहाँ पर कट गया है इसलिए ये हमारा प्रश्न अधूरा रह गया है, हम लोग इसे छोड़ देते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये कहा है निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्दों को अंग्रेजी शब्द के अनुसार सही अनुक्रम में रखा गया है। अंग्रेजी शब्द के अनुसार से, अंग्रेजी में इसे अगर आप करेंगे तो पता चलेगा। तो अब जब ऐसा प्रश्न, ये तो अपने से डाल दिया गया है, एग्जाम में नहीं पूछा गया था, इसे जब हम लोग अंग्रेजी में करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि लेटर के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे। अभी फिलहाल हम सिर्फ आंसर मिलाने के लिए दे देते हैं कि ऑप्शन हमारा ए है, लेकिन इसको आपको अंग्रेजी में करना होगा, यानी मानव जाति का, ढंग का, प्रबंधन का, बनाना का, पांडुलिपि का। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए था, लेकिन एक प्रश्न दे दिया था, ध्यान में रहे कि अंग्रेजी के क्रम में आपको करना है, फिर वहां से आपको ये देना है। खैर आंसर आपको बताना था तो आंसर इसका बन के आया था 5 4 1 2 3। अगला प्रश्न देखें, इन शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें ये अंग्रेजी शब्दकोश में पाए जाते हैं। अंग्रेजी शब्दकोश के हिसाब से देखिए, यहाँ CA, इसमें भी दिया है CA, यहाँ पर भी CA, फिर यहाँ CA और CA।
तो सी ए के बाद यहाँ एन है, वहां सी है, यहाँ बी है। चलिए बी तो आ गया ना, तो हम लोग पहले 4 नंबर लेंगे, काट दीजिएगा। 4 नंबर के बाद उसके बाद 3 नंबर लेंगे, तो देखिए 3 नंबर हो गया। फिर उसके बाद देखिए एन एन एन, सब में एन है, तो आगे बढ़ाइए एन, फिर यहाँ एन 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 के बाद देखिए यहाँ डी है, यहाँ सी है, यहाँ ए है, समझ गए हम। उसके बाद 5 नंबर आएगा, 5 लिख दिए। देखेंगे डी और सी में कौन सा आएगा, तो 2 नंबर आएगा, 2 लिख दिए। उसके बाद कौन सा आएगा, 1 नंबर। और आंसर आपका बन के आ गया 4 3 5 2 1। तो आपको आंसर दे देना है 4 3 5 2 1। 4 3 5 2 1 हमारा उत्तर बन गया। ठीक है, ये हमारा अरेंज अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी का प्रश्न हमने आपको बताया था। 32 नंबर दिया है, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। इसमें से कौन सा 2 चिन्ह आपस में बदल दें कि 18 हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले जहां गुणा भागा हो ना, वो देखिएगा कि अगर गुणा भागा को अगर हम लोग बदल दें तो कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो भागा यहाँ है, गुणा यहाँ पर सबसे पहले देखना होता है, फिर जोड़ घटाव पे आपको जाना है अगर नहीं सेट हुआ तो अगर गुणा भागा को हम लोग चेक करते हैं तो भागा यहाँ रखने से तो कट जा रहा है, तो चेंज कर लीजिएगा। देखिए जैसे यहाँ भागा है और यहाँ गुणा है, तो यहाँ आपको गुणा कर देना है -2 + 8, और यहाँ आपको भागा कर देना है 4। आपको देखना है 18 आ रहा है कि नहीं। अगर आएगा तो देखिए गुणा भागा है, हमें अपना आंसर दे देना है। नहीं आएगा तो फिर भागा माइनस में प्लस भागा में हम लोग जोड़ के देखेंगे। जैसे 4 से इसे कटाएंगे 2 बार में कटेगा, और 6 × 18 हो गया, -2 और +2। देखिए माइनस प्लस 2 खत्म हो गया और हमारा आंसर बन के आ गया 18। 18 देखेंगे कौन से ऑप्शन पर, कौन से ऑप्शन पर नहीं, 18 तो यहाँ पर दिया था। तो क्या आपने चेंज किया, भागा और गुणा कौन से ऑप्शन पर है, तो ऑप्शन सी पर। इसलिए हमारा आंसर बन के आ गया ऑप्शन सी, भागा और गुणा को आपस में बदल देना है। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ये आपसे पूछा गया है कितने त्रिभुज है। अब देखिए ऐसा कोई इसका तरीका होता नहीं है, हालांकि 2 4 5 तरीके ऐसे थे जिसका अगर उस टाइप का पूछेगा तो कैसे गिनना है, हमने आपको एक वीडियो सेक्शन में जाकर देखिए ऐसा बताया है कि कैसे त्रिभुज को हम लोग गिन सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमने ये कहा था कि अगर आप तुक्का लगाते हैं तो आपका कुछ क्या अधिकतर स्थिति में आपका सही हो जाएगा। लेकिन ध्यान में रखें कभी कभी गलत भी हो जाता है। कभी गलत हो गया तो अब मेरे बारे में बुरा भला ना कहिएगा कि सरे बताए थे और गलत हो गया। नहीं, आपको गिन के हम तो ये बताएंगे कि आपको गिन लीजिए, और कोई सूत्र इसका नहीं होता है। लेकिन रिस्क लेना चाहते हैं तो सबसे बड़ा वाला वैल्यू मार दीजिएगा। देखिएगा ऑप्शन में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, और सबसे बड़ा वैल्यू 28 है। इसलिए यहाँ पर भी ऐसा सेट ही किया गया है कि सबसे बड़ा वैल्यू हमारा 28 आंसर। लेकिन ध्यान में रहे अधिकतर सही हो जाता है, लेकिन गलतियां का भी चांसेस बनता है। इसलिए बुरा भला ना कहिएगा, और आप संतुष्ट होना चाहते हैं तो गिन के यहाँ संतुष्ट हो लीजिएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। ये देखिए एज से रिलेटेड प्रश्न दिया है कि अगर 5 साल पहले, तो हमने लिख दिया 5 साल पहले औरव की माँ उसकी उम्र की 3 गुनी थी। औरव, और यहाँ पर हमने लिख दिया उनकी माँ इनके उम्र से 3 गुनी थी। लेकिन 5 साल बाद, तो यहाँ से हमने लिखा 5 वर्ष बाद औरव की उम्र की दुगनी हो जाएगी। तो इनका औरव का 1 तो इनका दुगना। हमने आपको बताया था कि दोनों किनारा देखिए बराबर है कि नहीं। अगर दोनों किनारा बराबर नहीं है तो नीचे वाले का जितना अंतर होगा ऊपर वाले में गुणा कर दीजिएगा, और ऊपर वाले का जितना अंतर होगा उतना नीचे वाले में गुणा कर दीजिएगा। ऊपर 1 से गुणा करेंगे तो 3:1 हो जाएगा, और नीचे 2 से करेंगे तो 4:2। यहाँ से ये काट दीजिएगा, और अगला जो रेशियो आएगा वही मदर और अरवल का आ जाएगा। अब दोनों तरफ फासले आप देखें तो दोनों तरफ 1 यूनिट का फासला हो गया, जबकि हमने आपको बताया था कि 5 वर्ष पहले या 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पहले या 5 वर्ष बाद, बीच के जब फासले आप जोड़ेंगे ना तो 5 5 10 हो गया। इसलिए 1 यूनिट का वैल्यू आपको लिख देना है 10 वर्ष। तो कहा है औरव कितने साल का है। कितने साल का है का मतलब औरव का वर्तमान उम्र आपसे पूछा गया है। तो 5 साल पहले अगर निकालें तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 1 × 10 यानी 10। लेकिन ये 5 साल पहले का आया। अगर वर्तमान में लेके आएंगे तो 5 जोड़ना होगा, और तब इनका उम्र बन के आ जाएगा 15। 15 वर्ष कहाँ है, तो ऑप्शन ए पर, और ऑप्शन ए पर हमारा हो जाएगा 15 साल। ठीक है।
15 साल हमारा आंसर। वही अगर माता जी का पूछता तो 10 या 30 हो जाता और उसमें हम लोग 5 जोड़ देते तो माता जी उनकी बन जाती 35 वर्ष की। लेकिन अरवल का ही पूछा है इसलिए आप अरवल का ही आंसर, आरव का, सॉरी जी अरवल कह रहे हैं, आरव का। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिया है प्रिया की स्कूल बस का मुख उत्तर पश्चिम की तरफ था। अब जहां जहां ही डायरेक्शन दे दिया वहां डायरेक्शन का आरेख जरूर बनाइएगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट और यहाँ वेस्ट। उत्तर पश्चिम की ओर मुख था, उत्तर पश्चिम का मतलब इस दिशा में ऐसे मुख था। जब वो स्कूल पहुंची तो उसके घर से खुलने के बाद, स्कूल बस का मुख, उसके घर से खुलने के बाद बस एक बार बाईं तरफ, एक बार दाईं तरफ, फिर से एक बार माई मुड़ी, उसके बाद विद्यालय पहुंची। तब प्रिया के घर से खुलने के समय स्कूल का मुख किस दिशा में? अब देखिए अभी यहां पर पहुंची है तो ऐसे उसका मुख था। कहा है कौन सी दिशा से वो निकली है कि एक बार जब वो उसके घर से खुलने के बाद एक बार बाएं, फिर दाएं, फिर बाएं मुड़ी और उसके बाद पहुंची। तो आपको क्या करना है, उल्टा करना है। देखना उसके घर से पहले किधर मुड़ी थी? बाएं, नहीं यहाँ ऊपर से लास्ट में कहाँ मुड़ी थी? यहाँ पर बाएं मुड़ी, उसके बाद विद्यालय पहुंची थी। यहाँ पर देखिए बाएं, तो इसको क्या करना है, पहले हमें दाएं मुड़ाना है। यहां से अगर हम लोग दाएं मुड़ाएंगे तो इनका दायां देखिए इधर जाएगा, दायां के बाद फिर उसके बाद दाएं थी तो हम लोग बाएं मुड़ा देंगे तो देखिए इस तरफ जाएगा। डायरेक्शन को ध्यान मत रखिएगा, इस तरह से में वहां डायरेक्शन बना देंगे। इसके बाद एक बार बाएं मुड़ी थी तो एक बार फिर से बाएं मुड़ेगी तो उसका डायरेक्शन इधर देखिए इस दिशा में ऐसे। तो अब कहा है प्रिया के घर से खुलने के समय बस का मुख किस दिशा में था? जब खुली तो उसका बस का मुख किस दिशा में था? देखिए यहां पर ऐसे मुख है, तो ये हमारा कौन सा डायरेक्शन जा रहा है? तो पश्चिम दक्षिण। पश्चिम दक्षिण हमारा कहां दिया है? ऑप्शन बी पर। ऑप्शन बी आंसर हमारा हो जाएगा। अब देखिए हमने क्या किया, करना क्या होता है, जैसे उसके घर से खुलने के बाद एक बार बाएं, फिर दाएं, फिर बाएं मुड़ी है तो अंत से पकड़िएगा, और अभी जहां जिस दिशा में है अंत से पकड़ के उल्टा करते जाइएगा। यहां बाएं है तो देखिए दाएं घुमाए हैं, फिर आइएगा ये दाएं है तो देखिए बाएं घुमाए हैं, फिर आइएगा यहां पर बाएं है तो फिर सॉरी दाएं ना मुड़ाना है जी, दाएं मुड़ाना है। यहां पर बाएं है तो यहां दाएं, दायां इधर आ गया, इधर इधर आपको मुड़ाना है। तो आपका आंसर हो जाएगा नॉर्थ और ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब उत्तर पूरब, और देखिए हमारा आंसर बन के आ गया उत्तर पूरब। हमने क्या कहा उस बात को एक बार फिर से आप सुनिए। उसके घर से जिधर मुंह है उधर आपको दिखा देना है, और सबसे अंत में आना है। सबसे अंत में कहां मुड़ी थी? बाएं, तो इसको घुमा देना है दाएं, उल्टा। फिर उसके बाद दाएं तो इसको घुमा देना है बाएं, फिर उसके बाद अंत में बाएं तो इसको घुमा देना है दाएं, और डायरेक्शन पर ले लेना है कौन सी दिशा में? तो नॉर्थ और पूरब, नॉर्थ और ईस्ट। आपको आंसर दे देना है उत्तर और पूरब। आपका आंसर बन के आ जाएगा। शुरू में कौन सी दिशा में थे? तो उत्तर पूरब। अरे उधर से जब आ रही है घूमते तो कहा है कि उधर से कौन से दिशा में, तो इधर से गई होगी। आने और जाने में हमारा उल्टा ना हाथों, देखिए ऐसे जा रहे हैं तो ये हमारा बायां, घूम जाएंगे तो ये दायां, इसलिए जो बायां है उसको दायां बना देना है, जो दायां है उसको बायां बना देना है। आपका आंसर बन के आ जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। देखिए कहा है कि 1 जनवरी 2018 को सोमवार था। यहां देखिए ये हमारा सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2018 को कौन सा दिन? अब देखिए यहां पर ध्यान रखना है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अगर किसी साधारण वर्ष का मतलब 365 दिन का, 366 वाला नहीं, 365 वाला साधारण होता है। अगर किसी साधारण वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसी दिन आके खत्म हो जाता है, यानी 1 जनवरी से शुरू हुआ सोमवार तो 31 दिसंबर देखिए सबसे लास्ट है, तो समझ लीजिए आपका आंसर बन के आ जाएगा सोमवार, और आपको अपना आंसर दे देना है सोमवार। देखिए ए, लेकिन वही अगर लीप वर्ष होता 366 वाला, तो जिस दिन से शुरू होती है उसके एक दिन बाद अगर लीप वर्ष होता ना, यहाँ 2018 के बदले कोई लीप वर्ष दिया रहता, तो सोमवार से शुरू होती तो मंगलवार को खत्म होती, मंगलवार से शुरू होती बुधवार को। लेकिन साधारण वर्ष सोमवार से शुरू होगा तो सोमवार को ही खत्म होगा, मंगलवार से शुरू होगा तो मंगलवार को ही खत्म होगा। तो ये ध्यान रखना है, साधारण वर्ष जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन हमारा खत्म होता है, लेकिन लीप वर्ष
जिस दिन से शुरू होता है उसके एक दिन बाद जाके खत्म होता है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। यहां देखिए श्रृंखला दिया है QAR RAS SAT, देखते हैं कैसे लगाया है। Q के बाद R, R के बाद S, S के बाद T, तो T के बाद हमारा होना चाहिए U। फिर देखिए A, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे A। फिर देखिए R के बाद S, S के बाद T, T के बाद U और U के बाद यहां V, यानी आंसर हमारा बन के आएगा UAV। क्या बन के आएगा? UAV। कौन से ऑप्शन पर है? तो ऑप्शन ए पर है, इसलिए आपको आंसर ऑप्शन ए दे देना है। ऑप्शन ए हमारा आंसर बन गया। अगला प्रश्न देखें। देवेश, गौतम, आदित्य, व्योम, चंदन, हरीश, फहद और EMI 8 व्यक्ति हैं। भैया देखिए 8 वो व्यक्ति हैं। ये देवेश, गौतम, आदित्य, व्योम, चंदन, हरीश, फहद और यहाँ EMI 8 व्यक्ति हैं जिनकी ऊंचाई अलग अलग है। देवेश आदित्य से छोटा है। देवेश जो है वो आदित्य से छोटा है। देवेश लिख ही देते हैं, ये है आदित्य, आदित्य से ये छोटा है, लेकिन गौतम से लंबा है। लेकिन ये गौतम से लंबा है। यहां देखिए गौतम को नीचे लिख दिया। देवेश है, गौतम से लंबा है, आदित्य से छोटा है। EMI हरीश से लंबी है लेकिन चंदन से छोटी है। जो EMI है वो EMI जो हरीश से तो लंबी है, हरीश से लंबी है लेकिन चंदन से छोटी है। यहां हमने लिख दिया चंदन से छोटी है। व्योम देवेश से छोटा है। व्योम जो है वो देवेश से छोटा है लेकिन फहद से लंबा है। अब व्योम जो है वो देवेश से छोटा है, देवेश से यहां छोटा है। कौन है? व्योम, लेकिन फहद से लंबा है। अब फहद से तो लंबा है लेकिन फहद यहां है कि यहां है कि यहां है, अभी छोड़ देते हैं। चंदन गौतम से छोटा है। चंदन जो है वो गौतम से छोटा है। बस ये वाले तीनों आदमी उठ के आ जाएंगे यहां। ये हो गए चंदन, गौतम से छोटा है, तो इनसे छोटी है EMI और इनसे छोटे हैं हरीश। फिर कहा है कि गौतम फहद जितना लंबा नहीं है। अब जो गौतम है वो फहद जितना लंबा नहीं है, इसका मतलब व्योम और फहद इनके बीच में ही रहेंगे। देखिए यहीं पर रहेंगे फहद भी और वहीं पर व्योम भी। निम्नलिखित में से पांचवा सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा पांचवा हमें लिखना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। F किसको हम लोग लिखे थे? फहद को। इसलिए हमारा आंसर क्या बन के आ गया? फहद। आंसर हमारा फहद हो गया। अब देखिए लाइन से सबसे बड़ा कौन है? आदित्य। दूसरा कौन है? देवेश। उसके बाद व्योम, उसके बाद फहद, फिर गौतम, फिर चंदन, फिर EMI, फिर हरीश। तो जो पूछे वो हम बता देंगे। अब जब भी इसे सजाना होता है ना, हम लोग दो अलग अलग रखते हैं। पहले जब तक एक से दूसरा कनेक्ट नहीं हो जाता तब तक अलग अलग जैसे सजाना है सजा दीजिए। बाद में कहा था कि देवेश व्योम से, सॉरी व्योम देवेश इतना नहीं है, तब व्योम यहाँ लिखे थे, फिर नीचे फहद लिखे थे, लेकिन गौतम से ये बड़ा है तो इसलिए गौतम और फहद दोनों को बीच में घुसा दिए, तब फहद का पूछा है, तो हमारा आंसर बन के आ गया C नंबर। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। दिया है सोहन बिंदु X से प्रारंभ करके 8 किलोमीटर आगे बिंदु Y पर पहुंचा। अब डायरेक्शन ऐसे बना लीजिए, यहां X से शुरू किया और 8 किलोमीटर Y बिंदु पर पहुंचा। अब देखिए डायरेक्शन नहीं दिया है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो कहीं चला दीजिए। ये 8 किलोमीटर यहां से निकला और बिंदु Y पर पहुंच गया। ये X था वो Y हो गया 8 किलोमीटर। फिर कहा है दाहिने ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर, यहां दाहिने मुड़ा और 5 किलोमीटर बिंदु Z पर पहुंच गया। चलिए यहां Z लिख दिए। फिर वो दाहिने मुड़ा और 7 किलोमीटर चला, दाहिने ये इधर आएगा और देखिए 7 किलोमीटर चला, तो 7 ये 8 है तो 1 किलोमीटर दूरी पर आ गया। A पर पहुंचा, तो देखिए यहां पर हमने लिख दिया A। फिर से दाहिने मुड़ा और 5 किलोमीटर, फिर से ये दाहिने मुड़ा और देखिए यहां पहुंच गया 5 किलोमीटर और B पर पहुंचा, ये देखिए हमारा B तक पहुंच गया। अब B से X की दूरी, अब देखिए भैया ये यहां से लेके यहां तक 8 है, ये 7 है, तो यही वाला ना दूरी निकालना है, तो 8 में से 7 घटा दीजिए तो 1 किलोमीटर। और यहां पर हमारा दूरी क्या बना हुआ है? यहां पर बना है 1 किलोमीटर। तो बस आपको दे देना है B से X की दूरी हमारा बन के आ गया 1 किलोमीटर।
जहां पर भी दिया है ऑप्शन में 1 किलोमीटर, आपको अपना आंसर दे देना है 1 किलोमीटर। ठीक है, अब 40 नंबर क्वेश्चन यहां से कट गया है, 39 तक ही दिया गया है, तो हम लोग यहीं पर अब रुकते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही। ये हमारा 5599 सेट का है। जो लोग सेट नहीं मारे थे वो ध्यान से देखे, जो भी हम सेट बनाते हैं या फिर ऑनलाइन क्लास देते हैं वो एसएससी जीडी को ध्यान में रख के देते हैं। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे सारे, इसलिए आपको एक बार दोबारा पुनः रिवीजन करने की जरूरत पड़े तो बेझिझक आप रिवीजन कर लीजिएगा। कहीं कोई डाउट है तो पूछ लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको ध्यानपूर्वक मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। राधे राधे जी।